जहांगीरपुरी के वार्ड 11 पर निगम पार्षद अजय शर्मा जी के कार्यालय पर मनाया गया मुकुंदपुर की महिला सचिव रीता जी का जन्मदिन। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने रीता जी को शुभकामनाएं दी और शौकीन माथुर जी भी रीता जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। शौकीन माथुर जी का कहना था कि हमारी पार्टी में पिंकी चौहान जी ने महिलाओं का संगठन बहुत ही मजबूत बनाया है और हमारी आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा, हम उसके सुख दुख में साथ ही रहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। वीडियो में से फोटो क्लिक कर लेकर ना खिलाते समय जरा खिलाओ ना, थोड़ा लेके बेचारी। जाओ 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 जाओ। इस संबंध में आप क्या कहना? देखिए, अपनी हकों की और जनता की हकों की बात का विरोध करना, अगर जेल जाना है तो मैं चाहूँगा कि मैं भी उनकी हकों की बात करता हूँ। मुझे भी जेल जाना पसंद है, पर मैं उनकी हक की बात करता रहूँगा। सर, जो रोटेशन सिस्टम किया है इलेक्शन कमीशन ने, इससे बहुत से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं आम आदमी पार्टी में, जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो जो समीकरण एक बिल्कुल बिगड़ गए हैं। जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं एससी की हुई है, कहीं एसटी की हुई है, कहीं जनरल की हुई है। तो क्या बहुत से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी को दिलो जान से चाहते हैं, उनका ज़मीनी लेवल पूरी तरह से खिसक गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ज़मीनी लेवल उनका खिसका नहीं है। उन्होंने जीत के आकर और जो पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, केजरीवाल जी उनके सम्मान को बरकरार रखेंगे। कहीं ना कहीं उनको सम्मानजनक उनको स्थिति में पहुंचाया जाएगा। और रही बात ये कि रोटेशन वाली बात, देखिए, बीजेपी में पिछले 5 साल पहले जब टिकटें दी गई थी तो मनोज तिवारी जी ने ये कहा था कि हमारे लोगों ने 10 साल बहुत भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली की, उन्होंने खुद कहा इस चीज़ को कि दिल्ली की जनता इस बार हमारी एमसीडी में सरकार नहीं बनाएगी, इसलिए हम सबकी टिकटें काट रहे हैं। सारी टिकटें काट दी और नए चेहरों को टिकट दी। दिल्ली की जनता उसी झांसे में आ गई और उनको दोबारा चुन के भेज दिया और मेयर और दिल्ली में तीनों सदनों में उनकी सरकार बना दी। अब दोबारा जब वो चुन के आए, सत्ता में आए, तो उन लोगों ने भी उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था इस चीज़ का कि यार इन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया। अब मैं जनता को क्या जवाब दे दूंगा, किस मुंह को लेके जाऊंगा कि भाई मैंने भ्रष्टाचारियों की टिकट काटी थी, ये तो उससे भी बड़े भ्रष्टाचारी निकले। अब मैं क्या जवाब? तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि ना ही तो टिकट काटेंगे, ना ही दिल्ली की जनता को पता चलेगा, तो ये रोटेशन कर दिया। पहले वार्ड में अगर पहली महिला थी तो उसको जेंट्स कर दी, तो अपने आप ही 272 की 272 अपने आप चेंज हो गई। जहाँ पर एससी थी वहाँ जनरल कर दी, जहाँ जनरल थी वहाँ एससी कर दी, तो सारा रोटेशन अपने आप डाउन चेंज हो गया। रही हमारे कार्यकर्ताओं की, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद तो वैसे ही बेदाग छवि के थे। उनका मान सम्मान आज भी है पार्टी में, कहीं ना कहीं उनको सम्मानजनक स्थिति में पार्टी उसको देखना चाहेगी। पर उनका देख लो क्या हुआ कि उनकी टिकटें इधर से उधर हो गई। अब उनको ये लगता है कि हाँ, अब तो नए चेहरे आएंगे जी, अब और माफ़ कर दो, एक बार और मौका दे दो। पर दिल्ली की जनता अब उनको बख्शेगी नहीं। शौकीन जी, मेरा लास्ट सवाल है कि अब तक आप वार्ड नंबर 10 से अब राजनीति में इंटरेस्ट लेते आए हैं, आपने चुनाव भी लड़े हैं और पार्टी आपको 11 की जगह कोई वार्ड से आपको उतारती है, चुनाव में टिकट देती है एमसीडी में, तो क्या आप वहाँ की अपनी दावेदारी ठोकेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे वहाँ? देखिए, मैं रहता तो वार्ड नंबर 11 में ही हूँ और मेरा वोट भी वार्ड नंबर 11 में ही है इस विधानसभा में। पर यह है कि मुकुंदपुर का लगभग 16 से 17 हज़ार वोट जो है इस वार्ड का, वो मुकुंदपुर क्षेत्र में पड़ता है। और इस संबंध में आप क्या कहना? देखिए, अपनी हकों की और जनता की हकों की बात का विरोध करना, अगर जेल जाना है तो मैं चाहूँगा कि मैं भी उनकी हकों की बात करता हूँ। मुझे भी जेल जाना पसंद है, पर मैं उनकी हक की बात करता रहूँगा। सर, जो रोटेशन सिस्टम किया है इलेक्शन कमीशन ने, इससे बहुत से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं आम आदमी पार्टी में, जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो जो समीकरण एक बिल्कुल बिगड़ गए हैं। जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं एससी की हुई है, कहीं एसटी की हुई है, कहीं जनरल की हुई है। तो क्या बहुत से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी को दिलो जान से चाहते हैं, उनका ज़मीनी लेवल पूरी तरह से खिसक गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ज़मीनी लेवल उनका खिसका नहीं है। उन्होंने जीत के आकर और जो पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, केजरीवाल जी उनके सम्मान को बरकरार रखेंगे। कहीं ना कहीं उनको सम्मानजनक उनको स्थिति में पहुंचाया जाएगा। और रही बात ये कि रोटेशन वाली बात, देखिए, बीजेपी में पिछले 5 साल पहले जब टिकटें दी गई थी तो मनोज तिवारी जी ने ये कहा था कि हमारे लोगों ने 10 साल बहुत भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली की, उन्होंने खुद कहा इस चीज़ को कि दिल्ली की जनता इस बार हमारी एमसीडी में सरकार नहीं बनाएगी, इसलिए हम सबकी टिकटें काट रहे हैं।
सारी टिकटें काट दी और नए चेहरों को टिकट दी। दिल्ली की जनता उसी झांसे में आ गई और उनको दोबारा चुन के भेज दिया और मेयर और दिल्ली में तीनों सदनों में उनकी सरकार बना दी। अब दोबारा जब वो चुन के आए, सत्ता में आए, तो उन लोगों ने भी उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था इस चीज़ का कि यार इन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया। अब मैं जनता को क्या जवाब दे दूँगा, किस मुंह को लेके जाऊँगा कि भाई मैंने भ्रष्टाचारियों की टिकट काटी थी, ये तो उससे भी बड़े भ्रष्टाचारी निकले। अब मैं क्या जवाब दूँ? उन्होंने एक तरीका निकाला कि ना ही तो टिकट काटेंगे, ना ही दिल्ली की जनता को पता चलेगा, तो ये रोटेशन कर दिया। पहले वार्ड में अगर पहली महिला थी तो उसको जेंट्स कर दी, तो अपने आप ही 272 की 272 अपने आप चेंज हो गई। जहाँ पर एससी थी वहाँ जनरल कर दी, जहाँ जनरल थी वहाँ एससी कर दी, तो सारा रोटेशन अपने आप डाउन चेंज हो गया। रही हमारे कार्यकर्ताओं की, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद तो वैसे ही बेदाग छवि के थे। उनका मान सम्मान आज भी है पार्टी में, कहीं ना कहीं उनको सम्मानजनक स्थिति में पार्टी उसको देखना चाहेगी। पर उनका देख लो क्या हुआ कि उनकी टिकटें इधर से उधर हो गई। अब उनको ये लगता है कि हाँ अब तो नए चेहरे आएंगे जी, अब और माफ़ कर दो, एक बार और मौका दे दो। पर दिल्ली की जनता अब उनको बख्शेगी नहीं। शौकीन जी, मेरा लास्ट सवाल है कि अब तक आप वार्ड नंबर 10 से अब राजनीति में इंटरेस्ट लेते आए हैं, आपने चुनाव भी लड़े हैं और पार्टी आपको 11 की जगह कोई वार्ड से आपको उतारती है, चुनाव में टिकट देती है एमसीडी में, तो क्या आप वहाँ की अपनी दावेदारी ठोकेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे वहाँ? देखिए, मैं रहता तो वार्ड नंबर 11 में ही हूँ और मेरा वोट भी वार्ड नंबर 11 में ही है इस विधानसभा में। पर यह है कि मुकुंदपुर का लगभग 16 से 17 हज़ार वोट जो है इस वार्ड का, वो मुकुंदपुर क्षेत्र में पड़ता है, जहांगीरपुरी क्षेत्र में पड़ता है। और रही चुनाव लड़ने की या पार्टी की लड़ाने की, वो पार्टी का आदेश होगा, लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। दूसरी बात, जहांगीरपुरी में भी हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, तो ये भी मेरा परिवार है। केजरीवाल जी कहते हैं कि जहाँ भी जो कार्यकर्ता काम करेगा वो कार्यकर्ता वहीं का उसका परिवार है। आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है, चाहे वो कहीं से भी चुनाव लड़े। सर, वार्ड नंबर 11 में इस समय आपकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है क्योंकि आपका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा है और आप पहले अदर पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी में आपकी जो वैल्यूएबल मार्क्स हैं वो अन्य पार्टियों के बजाय ज़्यादा हैं। इस समय में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं 2003 से राजनीति में हूँ। जब मैं 19 साल का था तब से मैंने 2003 से राजनीति स्टार्ट की और 2012 में मैंने पहला चुनाव और 2017 में दूसरा चुनाव लड़ा। तो चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में अकेला ही लड़ सकता था। अगर मेरे पीछे लोग थे, जन समर्थन था, उनका प्यार था, तभी मैंने चुनाव लड़ा। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, अपने प्यार दिया, अपना सम्मान दिया। 3-3.5 हज़ार मुझे वोट दिलाए बहुजन समाज पार्टी थे। पर हम पार्टी में थे तो जो पार्टी का उनका निर्देश थे, जो उनकी विचारधारा थी, वही विचारधारा केजरीवाल जी की थी कि दिल्ली को डेवलप करना है, एजुकेशन को लेकर, चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और ऐसी हज़ारों स्कीम लागू की दिल्ली के अंदर जिससे दिल्ली की जनता को पूरा लाभ मिला। दिल्ली का जनता का पैसा टैक्स के रूप में जो सरकार को जाता था, केजरीवाल जी ने उल्टा उसी पैसे को उनके किसी न किसी सुविधाजनक काम के अंदर उनको वापस किया। तो वही विचारधारा केजरीवाल जी की थी और दिल्ली देश का मॉडल है, देश ही नहीं विदेशों में भी मॉडल पेश किया जाता है। तो हमने इसलिए पार्टी ज्वाइन की और पार्टी में हम काम कर रहे हैं। अक्षय न्यूज़ की तरफ से आप बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी के कार्यालय पर आज रीटा जी का जन्मदिन महिला शक्ति के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारी जो छोटी बहन है रीटा जी, जो मैंने महिला विंग में इनको सचिव पद दे रखा है, वार्ड नंबर 11 मुकुंदपुर से ये सचिव पद बड़े अच्छी तरह से निभा रही है। और आज अजय शर्मा जो हमारे निगम पार्षद जी है वो दिल्ली से बाहर है, उनके बड़े भाई विजय शर्मा जी के द्वारा आज हमारी पूरी महिला टीम को बुलाया गया है। उनके नेतृत्व से आज हमने यहाँ पर अपनी बहन छोटी का जन्मदिन मनाया और पूरी महिला टीम ने बहुत ज़ोर शोर से आज हमारी छोटी बहन का जन्मदिन मनाया है। हमारी भारतीय संस्कृति में महिला जो शक्ति है वो बहुत अतुलनीय, पूजनीय होती है। आने वाले एमसीडी चुनाव में यदि महिला शक्ति का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है तो किस वजह से, किन कारणों से, किन परिप्रेक्ष्य से? देखिए, आम आदमी पार्टी को आप भी देख रहे हैं, 2013 से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, आज शायद मेरे ख्याल से किसी भी आप स्टेट में चल जाइए, महिलाएं शायद आम आदमी पार्टी से ज़्यादा किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं जुड़ी हुई है। और ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो सम्मान महिला टीम को दिया है, उनके लिए अब की बार तो बल्कि एमसीडी में उन्होंने शायद 50% महिलाओं को आरक्षित सीट भी दी है। तो हम अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं का जैसे सम्मान किया है, ऐसे ही सभी विधानसभाओं में
जितनी भी बुराड़ी विधानसभा से हमारे एमएलए सर ने जो संजीव झा जी है और हमारे निगम पार्षद अजय शर्मा जी ने भी महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है। पिंकी जी, आप बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी की और महिला विंग की आप एक मजबूत महिला हैं। यदि एमसीडी चुनाव में आप प्रबल दावेदार हैं अपने वार्ड नंबर 11 से टिकट के लिए, तो आम पब्लिक आपको किस बेस पर आपको टिकट मतलब वोट देगी और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो मैं शुरू से ही मेरे पास दो चीज़ का बहुत मजबूती से मैं दावेदारी दे सकती हूँ कि मेरे पास संगठन बहुत अच्छा है। तो एक मैं संगठन के अनुसार एक मैंने जो जनता के बीच में पकड़ मजबूत की हुई है, उनके सुख और दुख में हमेशा मैं उनके साथ रहती हूँ। तो अगर पार्टी मुझे एक बार इस चीज़ की जिम्मेदारी देती है तो मैं उन्हें दिखाऊंगी भी कि मैं इस वार्ड से उनको सीट निकाल के भी दिखाऊंगी। अगर मुझे पार्टी इस लायक समझती है तो उनका भी स्वागत करती हूँ मैं, और मैं अपने पद पे रह के जो भी समस्याएं होगी जो रहेगी है उनका भी मैं निवारण करवाऊंगी। से आप टिकट के प्रबल दावेदारों में आपकी शुमार है, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आपके जनता के सामने इस समय जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं हमारे माननीय अजय शर्मा जी ने, जो विकास के नाम पर एक अतुलनीय उदाहरण है अपने वार्ड में, इनके विकास के नाम पर कोई कमी इनके रह जाती है तो किन किन विकास के क्षेत्र में आप काम करोगे? देखिए, हमारे अजय भाई जो हैं ये बहुत सुलझे हुए और यहाँ के निगम पार्षद हैं, और अपने कार्यकाल में जो अजय भाई ने काम किए हैं वो अतुल्य काम है, जिसकी हम लोग अगर चाहें भी और जितनी भी हम लोग उसकी वो कल्पना करें, सोचें, वो बहुत मतलब कि सराहनीय काम किए हैं। और मेरा यही मानना है कि अगर वार्ड नंबर 11 से मुझे पार्टी टिकट देती है और वार्ड नंबर 11 से मैं लड़ता हूं, तो लड़ने जीतने के बाद मैं अजय शर्मा भाई के जो छूटे हुए काम हैं और जो उनकी कार्यशैली है उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दूंगा, और जो काम रह गया उसको सुचारू रूप से चालू रखूंगा। आम आदमी पार्टी आपको क्यों टिकट देगी, किन मुद्दों को आप बेस बनाओगे, ये बताओ, हम कोशिश करेंगे सर। आम आदमी पार्टी क्यों टिकट देगी? आम आदमी पार्टी टिकट उस कैंडिडेट को देगी जो विनर कैंडिडेट हो, जो यहाँ पर काम करता हो, जो संगठन से जुड़ा हो। रवि शंकर जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, 2 से 4, 6 जो भी कैंडिडेट है, क्या इनके किसी एक व्यक्ति को एक टिकट मिल जाता है क्या, और बाकी के जितने भी मेंबर हैं क्या उसको हार्टली उसको सपोर्ट करेंगे जिताने के लिए? बिल्कुल, पार्टी जिसको सम्मान देती है, हम तन मन धन से पूरे कार्यकर्ता उनके साथ हैं और निष्ठापूर्वक काम करेंगे और उनको जिता के लाएंगे। बेसिकली हमें उनको नहीं जिताना, बेसिकली हमें पार्टी को जिताना है, हमारी पार्टी को मजबूत करना है। कोई भी सिपाही आए, हमारे में से कैंडिडेटों में से कोई भी आए, हम उसको भरतोड़ जिता के लाएंगे। रवि शंकर जी, आप बहुत साफ सुथरी और ईमानदार छवि के कार्यकर्ता हैं। यदि आपको पार्टी टिकट देती भी है और जनता आपको जिता भी देती है, तो आप विकास के नाम पर 2 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो अभी अधूरे रह गए, जिनको आप पूरा करेंगे। देखिए, विकास के नाम पे जो कूड़े के ढेर हैं, जो कूड़े की गंदगी के ढेर चारों तरफ हमारे विकास कार्य को लेकर रुके हुए थे, वो सारी कूड़े के ढेर को, गंदगी को यहाँ से जितना भी है समाप्त करेंगे, और जो होने वाले जितने भी भ्रष्टाचार हैं वार्ड के अंदर और दिल्ली के अंदर जो भी भ्रष्टाचार है उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और सुधारने। नाम रोशन खान है, मैं आम आदमी पार्टी वार्ड 11 की कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे ऑफिस में मेरी बड़ी बहन रीटा जी का बर्थडे बनाया गया है, जिसमें कि सभी महिला विंग बहुत भारी शक्ति आई हैं, काफ़ी संख्या में आई हैं और धूमधाम से इनका बर्थडे अच्छे से मनाया गया है। स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए और आज के जन्मदिन के मौके पर आपको अक्षय न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। पहले तो मेरा नाम रीटा है, मैं मुकुंदपुर वार्ड 11 से हूँ और मैं आम आदमी पार्टी से सचिव हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी से 6-7 साल से मैं काम करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आम आदमी पार्टी में काम करने के लिए, क्योंकि ईमानदार पार्टी है और हर इंसान का मदद करने के लिए इन लोग हम एकता रहते हैं और एकता रहेंगे आगे। और अजय भाई जिंदाबाद। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं मीडिया से ज़्यादा बात मैडम, आज अजय शर्मा जी बाहर है अभी। अजय शर्मा जी के कार्यालय पर आज आपका जन्मदिन महिला मंडली के द्वारा, महिला शक्ति के द्वारा बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगे मुझे, और आज से नहीं, ये 7 साल से चल रहा है। हम जब तक आम आदमी पार्टी आए हैं
तब तक हम ऐसा ही एकता होकर काम करते हैं। सबका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। आने वाले एमसीडी चुनाव में महिला शक्ति का रुझान किस पार्टी की तरफ होगा, किस कार्यकर्ता की तरफ होगा, या इस बार से कई लोग टिकट के दावेदार हैं, आपका रुझान किस साइड में होगा मैम? अब तो वो बता नहीं सकते हम जो किस तरफ होंगे, पर हम तो चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी जिंदा रहे हमेशा और आगे चलते रहे, और जिसकी नसीब में टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। आम जनता है वार्ड नंबर 11 की किन कारणों से, किन परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी को वोट करेगी?